अब जैसे मुल्क के भी हालात अच्छे नहीं हैं, जंग दहाने पे खड़ी है और मसले मसाइल बेतहाशा हैं। ऐसी सूरतों में ना स्टॉक मार्केट एक कैपिटल गेन जो होता है ना वो अच्छा नहीं देती। या सादा ज़ुबान में देखिए 2 तरीके होते हैं ना स्टॉक मार्केट में कमाने के। पहला होता है कि आपने शेयर उठाया ₹10 का, वो 20 पे चला गया तो ₹10 मुनाफ़ा हो गया। दूसरा होता है तरीका डिविडेंड। अब डिविडेंड का मतलब क्या है कि आपने शेयर लेके रखा हुआ है, आप उसको बेच नहीं रहे, ठीक है ना? जब आप उसको बेचते नहीं हो, तो फिर तो आप मुनाफ़ा कैसे कमाओगे? तो वो आपको कंपनी जो उसका अखराजात निकाल के पैसे बच जाते हैं ना, वो आपको जो है ना कंपनी आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पे कर देती है, ठीक है? ये तरीका कहलाता है डिविडेंड इन्वेस्टिंग, ठीक है ना? जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, तो अपना 20 टू 30% जो पैसे होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, ऐसे स्टॉक्स में रखे जाते हैं जो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं। और जैसे कि अब आपको सामने है कि हालात अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना? जंग सर पे खड़ी है, आज फिर जो है ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो रात को फिर दोबारा हमला करेगा, ठीक है? यहाँ से ईरान वाले हमला कर रहे हैं, वहाँ से वो हमला कर रहे हैं, तो घूम फिर के एक जंग चल रही है, ठीक है? और दुनिया की ट्रेड मुतासर हो रही है और ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, ठीक है? उन सारी सिचुएशन के अंदर जब लोगों के पास अखराजात पूरे नहीं हो रहे होते, तो फिर लोग स्टॉक मार्केट में न्यू इन्वेस्टर नहीं आता। अगर आता है तो ज़्यादा पैसा नहीं लगाता। जब ज़्यादा पैसा नहीं लगता तो होता क्या है कि जो शेयर की प्राइसेस है ना, जो कैपिटल गेन होता है, वो नहीं आता, ठीक है? ऐसी सूरतों में वो स्टॉक्स जो कि आपने डिविडेंड वाले रखे हुए होते हैं, ठीक है? वो आपको आँखें बंद करके बैठ के खाने-पीने में मदद करते हैं। कैसे? ठीक है? क्योंकि चाहे स्टॉक मार्केट में नया इन्वेस्टर आए या ना आए, कंपनीज़ जो हैं वो डिविडेंड तो दे रही होती हैं। अब जैसे मैं अमूमन एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपके सामने, डीसीआर है, नेशनल फूड्स है, ठीक है? अब कुछ भी हो, जंग हो, कुछ भी हालात हों, आपको पता है मसाले तो बिक रही हैं, लोगों ने बिरयानी भी बनानी है, लोगों ने कोरमा भी बनाना है, लोगों ने बारबेक्यू भी करना है, लोगों ने मसाला तो यूज़ करना ही करना है, तो नेशनल फूड का सामान तो बिकता ही रहता है, ठीक है? तो फूड वाला जो सेक्टर होता है, वो ऐसा सेक्टर होता है, कुछ भी हो, वो चलता रहता है, ठीक है? इसी तरह दवाइयों का सेक्टर, मिसाल के तौर पे कोई बंदा बीमार है, उसने दवाइयाँ तो इस्तेमाल करनी ही करनी है, तो फार्मास्यूटिक्स वाली भी कंपनियाँ ऐसी होती हैं। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि एक डीसीआर है, ठीक है? डॉलमेन सिटी राइट है। अब वो टेक्निकली कम जो दुकानें वहाँ पे हैं, जितने ब्रांड्स ने दुकानें खोली हैं, वो किराया देते रहते हैं, डीसीआर का डिविडेंड आता रहता है, ठीक है? तो ये कुछ कंपनीज़ होती हैं, जो कि मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है, जैसे 1 लाख रुपए है ना, तो 1 लाख में 30-40 हज़ार आपने हमेशा ऐसा रखना होता है, जो कि डिविडेंड वाली कंपनीज़ में हो, ठीक है ना? और और आप देखेंगे कि ऐसी सूरतों के अंदर जब माहौल अच्छा नहीं भी होता, ठीक है ना? शेयर की प्राइस इज़ाफ़ा नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद जो डिविडेंड है ना, वो आपके बैंक अकाउंट में आता रहता है, तो आपको अगर मुनाफ़े की ज़रूरत है या पैसों की ज़रूरत है, तो भी जो होता है, वो आपको शेयर बेचना नहीं पड़ता नुकसान में ना। तो आप ये जो टर्बुलेंट टाइम्स होते हैं, ये इसमें बड़े अच्छे से गुज़ार लेते हैं। तो ये तरीका होता है जब ऐसी सिचुएशंस चल रही हो ना, जब जंगें चल रही हों और माहौल अच्छा ना हो, तो हम जो नेविगेशन है, वो इस तरीके से करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर।